हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट के ऊपर रहने वाला है। और स्टार्क इफेक्ट के ऊपर अपना ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके सेकेंड टाइप के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो स्टार्क इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी एटम को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस एटम के एनर्जी लेवल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, जिसको हमने नाम दिया था स्टार्क इफेक्ट। समझने के लिए हमने क्या मान लिया अपने पास ये एक एटम है और इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर हमने कंसीडर कर लिया इसके सेंटर के अंदर। ठीक है, अब इस एटम को उठा के मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा, इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और नेगेटिव चार्ज सेंटर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होने के कारण इस एटम के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा, डाइपोल। अब इस डाइपोल के कारण या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी की करेक्शन टर्म ऐड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे या इस डाइपोल के कारण इस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, अब ये जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसको हम सोल्व करेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से, क्योंकि ये करेक्शन टर्म बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। अब जो स्मॉल सी करेक्शन टर्म को ऐड करने के लिए निकालने के लिए हम यूज करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का। और जब हम इसको पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करते हैं तो अपने पास दो करेक्शन टर्म आती है। एनर्जी की दो करेक्शन टर्म अपने को मिलेंगी। फर्स्ट जो एनर्जी की करेक्शन टर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट पावर के, जिसको अपने नाम दिया लीनियर स्टार्क इफेक्ट। क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा, जो एनर्जी की करेक्शन टर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी की करेक्शन टर्म। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। आज के इस लेक्चर में अपने को मैथमेटिकली यही प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट समझ आ गया होगा। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो एनर्जी करेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज proportional to square of electric field that is known as quadratic stark effect। quadratic stark effect। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, जो एनर्जी की करेक्शन टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। अब जब किसी एटम को हम उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगी, करेक्शन टर्म ऐड होगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी की करेक्शन टर्म होगी वो कितना होगी, P डॉट ई। ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर में इसके ऊपर बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। P यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्यों यहाँ पे ये जो E है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। E हम यहाँ पे दो टाइप से लिखने वाले हैं, एक तो इस टाइप से, ये वाला E एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैं E इस टाइप से लिखूंगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा आ जाएगा। P डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू R, ये होता है अपने पास। ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, क्या आ जाएगा, Q R E cos थीटा। अब ये जो R cos थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में Z लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास Q R cos थीटा को तो क्या पुट कर दिया, Z पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा Q E और Z। ठीक है, नेगेटिव साइन इक्वल टू क्या है अपने पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करेक्शन टर्म ऐड हुई है वो वाली, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब जो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है, क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट के अंदर हम जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी की सेकेंड ऑर्डर करेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे और परटर्बेशन थ्योरी में भी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन ही हम यूज करेंगे। तो इन क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट, इन क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी कैलकुलेट, ठीक है, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। तो यहां पे लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। अब आपको परटर्बेशन थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसके ऊपर सब लेक्चर डाल रखे हैं। परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट, डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके ये आराम से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है डेल En2। ये 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड ऑर्डर करेक्शन को। अगर हम फर्स्ट निकालते तो यहाँ पे कितना मिलता, 1 मिलता। ये आ जाएगा अपने पास साई m HP साई n और इसके मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय En नॉट माइनस Em नॉट। ये अपने पास फॉर्मूला है किसका, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी का, किसके अंदर, परटर्बेशन थ्योरी के अंदर। और इसके आगे आएगा अपने पास यहाँ पे समेशन का साइन, जहाँ पे m नॉट इक्वल टू है किसके, n के। और ये जो En और Em है ये हमने दो डिफरेंट स्टेट मान ली एनर्जी की, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट कितना होती है, 1s1। इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, n की वैल्यू कितना है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितना है, 0 है, m की वैल्यू कितना है, ये भी 0 है, ठीक है। अब इसके लिए ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके लिए ये इक्वेशन लिखेंगे, एक सेकंड, हम nth स्टेट में करेक्शन निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो nth स्टेट में करेक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा E इक्वल टू समेशन n नॉट इक्वल टू 1 NLM बीच में HP और n की वैल्यू कितना, 1 0 0, ये 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, इसके मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 0 माइनस En0। ये वाली अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो En है, En क्या है अपने पास, जो ग्रोस स्ट्रक्चर वाली एनर्जी है, जो बोर थ्योरी की हेल्प से हम जो एनर्जी निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की, वो यहाँ पे क्या है, En0 है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये ग्रोस स्ट्रक्चर वाली एनर्जी है अपने पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो HP की वैल्यू है, HP की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा E इक्वल टू समेशन n नॉट इक्वल टू 1 और ये NLM, HP की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस QEZ और 1 0 0 और इसके मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय अपने पास ये जो टर्म है वो एज इट इज E1 0 माइनस En0, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जो n की सभी वैल्यू है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, n की जितनी वैल्यू है सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर यहाँ पे जो एक रेंज है वो रेंज हम यहाँ पे निकाल के बता सकते हैं कि n की वैल्यू की रेंज अपने पास है ये हो सकती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो दोनों है Q और E ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसके मोड का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास समेशन n नॉट इक्वल टू 1, ये आ जाएगा Q स्क्वायर और E स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, N L M, बीच में क्या है अपने पास Z और 1 0 0 और इसका स्क्वायर, ये वाली टर्म है अपने पास। और नीचे क्या है, नीचे है E1 0 माइनस EN 0। हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं और वो आइडेंटिटी क्या है अपने पास, ध्यान से देखना फिर समझ आएगा, फाई और इसके मोड का स्क्वायर। अब इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सिमिलर होगी, ये आ जाएगा साई फाई इसका स्क्वायर और साथ में स्क्वायर नहीं सॉरी ये डैगर डैगर और साथ में साई और ये फाई फाई। ठीक है, अब अगर मैं इसका डैगर करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई साई और ये साई फाई। ठीक है, अब ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म अपने को मिलके कितना दे देगी, आइडेंटिटी दे देगी, आई दे देगी, ये आ जाएगा फाई ये आई आई आइडेंटिटी ऑपरेटर फाई ये वाली टर्म। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा फाई और फाई। ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये है अपने पास N L M, ये Z 1 0 0 और इसका डैगर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या जाएगा, ये आ जाएगा N L M Z 1 0 0। ठीक है, डिवाइड बाय आगे वाली टर्म एज इट इज Q स्क्वायर E स्क्वायर और नीचे E1 0 माइनस EN 0। अब इसको हम इसका डैगर करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 बीच में Z और N L M और ये वाली टर्म भी इधर क्या आ जाएगी N L M Z और 1 0 0 डिवाइड बाय अपने पास ये जो नीचे टर्म है वो नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये E1 0 और EN 0। अब ये जो टर्म है, इतनी जो टर्म है अपने पास, ये वाली जो टर्म है ये कितना हो जाएगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाएगी। आइडेंटिटी हो जाएगी तो किस टाइप से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये Q स्क्वायर E स्क्वायर आगे एज इट इज चलता रहेगा, Q स्क्वायर E स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास 1 0 0 और ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, इधर क्या है अपने पास Z, इधर भी Z और ये 1 0 0 डिवाइड बाय ये वाली टर्म एज इट इज E1 0 माइनस EN 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अपने पास आई की, आई कैप की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा Q स्क्वायर E स्क्वायर 1 0 0 और Z स्क्वायर Z स्क्वायर 1 0 0 और डिवाइड बाय E1 0 माइनस EN 0। ठीक है, आगे ये जो समेशन है वो एज इट इज चलता रहेगा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंप्लीट टर्म है इस कंप्लीट टर्म को एक इक्वल मान लेते हैं और फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। अपने को निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट में अपने को निकालना है कि जो एनर्जी करेक्शन है डेल्टा ई है ये प्रोपोर्शनल आनी चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकंड पावर के। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकंड पावर अपने को यहाँ पे मिल रही है ये वाली। ठीक है, तो प्रूफ तो कहीं ना कहीं यहीं पे हो जाता है, फिर इसको आगे भी थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं।
तो आगे सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर इस कंप्लीट टर्म को हमने यहाँ पे पुट कर दिया समेशन आई नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 1, इसको ए स्क्वायर पुट कर दिया कंप्लीट टर्म को, और डिवाइड बाई क्या है अपने पास E10 माइनस En0, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 100 z स्क्वायर 100 इक्वल टू हमने पुट कर दिया इसको ए स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये वाली जो टर्म है ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर समेशन n नॉट इक्वल टू 1 बाय E10 माइनस En0, ठीक है। अब इस वाली टर्म को खोल देते हैं, खोलेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ इस वाली टर्म को खोल के बता रहा हूं, ये टर्म आगे एज इट इज रहेगी, ये आ जाएगा अपने पास 1 E10 माइनस E20 प्लस 1 बाय E10 माइनस E30 प्लस 1 बाय E10 माइनस E40, इस टाइप सो ऑन तक ये चलता रहेगा। अब ये जो En0 है कहाँ गया, En0 अपने पास किसकी एनर्जी है, ग्रोस स्ट्रक्चर वाली एनर्जी है, और ग्रोस स्ट्रक्चर वाली जो एनर्जी है उसका रिजल्ट कितना आया था अपने पास E0 बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, En0 के लिए सबसे पहले इसके लिए E फर्स्ट 0 माइनस E20, E फर्स्ट की एनर्जी कितना है अपने पास, E फर्स्ट की एनर्जी E0, ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस, उसके बाद माइनस E फर्स्ट की एनर्जी रख दी, यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखी 1 रखी, माइनस E2 E0 n की वैल्यू कितना रखूंगा 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3 E0 बाय 4। अब इसको बाय में करेंगे तो 1 बाय E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को -4 बाय 3 E0। अब ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको सोल्व करते हैं E10 माइनस E30, E1 का एनर्जी कितना है अपने पास, E1 का एनर्जी यही है माइनस E0, n का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, माइनस E3 E0 0 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इस 9 वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो कंप्लीट को सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा अपने पास 9 E0 बाय 8। इस टाइप से ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करूंगा E10 माइनस E40 बाय 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अपने को पास 16 बाय 15 E0, ठीक है। अब ये सब वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, और ये वैल्यू इस जगह, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आएगा अपने पास डेल्टा E इक्वल टू, आगे क्या था अपने पास क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कितना आई है अपने पास, ये रही फर्स्ट टर्म, ठीक है, 4 बाय माइनस 3 E0 माइनस 8 बाय 9 E0 माइनस 16 बाय 15 E0, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या था, यहाँ पे यही निकालना था, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डेल्टा E है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड पावर के, ठीक है। तो ये है अपने पास क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। और इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जिस एटम का वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसमें उतना जल्दी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एटम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।